हेलो स्टूडेंट, मैं सिंह सर संकल्प एकेडमी भानपुर भोपाल से। बेटा आज आपको बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आए हैं। थोड़ा सा टिपिकल जरूर है लेकिन मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। आजकल बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जरा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर ऑफ 4 की पावर n वेयर n इज द नेचुरल नंबर। n कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है। चेक वेदर द इज एनी वैल्यू ऑफ n विच 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। इस क्वेश्चन को पहले हमें समझना पड़ेगा, तो हमें आंसर समझ में आएगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि 4 की पावर जो n है, इस n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख दें, तो नेचुरल नंबर रखने पर वो सॉल्यूशन क्या आनी चाहिए, उसकी 0 आनी चाहिए। जैसे 4 की पावर हमने 1 रखा तो 4 1 जा कितना आएगा 4। अगर हमने 4 की पावर 2 रखा तो 4 4 जा कितना होता है 16। अगर हमने 4 की जगह 3 रखा तो 4 4 जा 16, 4 जा 64। यानी अगर मतलब 4 की पावर 4 रखा, लेकिन हम देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट जो है ना वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, बट वो क्या कह रहे हैं कि लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए 0। मतलब इसका मतलब है हम कोई भी नेचुरल नंबर रख दें, उसका लास्ट डिजिट 0 तो नहीं आएगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? लास्ट डिजिट सिर्फ उसी का 0 आता है जिसके फैक्टर में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जैसे 10 है, अगर 10 की पावर n होता ना तो हम ठीक है n की जगह 1 रख लेते तो 10 आ जाता, यानी लास्ट डिजिट क्या आ गया 0, यानी दैट इज कॉल्ड आंसर। अगर 10 होगा तभी लास्ट डिजिट क्या आएगा 0, या ये कहें 10 के फैक्टर में कौन आता है 5, 2 into 5, या कोई भी डिजिट जिसके फैक्टर में 5 आएगा उसकी पावर में क्या आ सकता है 0, लेकिन उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए 5। पर तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इफ द नंबर 4 की पावर n, जो नंबर 4 की पावर n है उसमें हम n की जगह वेयर द एंड ऑफ द डिजिट 0, अगर हमें डिजिट 0 चाहिए तो देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। अगर हमें 0 लाना है तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए 5 से, और कोई भी नंबर बेटा 5 से डिविजिबल तभी होता है जब उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए 5। जैसे आप देख रहे हो 10 है, 10 को क्या लिख रहा है 2 into 5, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, मतलब 10 के फैक्टर में क्या आना चाहिए था 5। इसी प्रकार क्या 4 के फैक्टर में 5 आता है? स्टार्ट करते हैं। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर 4 वुड कंटेन प्राइम कितना 5, मतलब कितना आना चाहिए बेटा 5 आना चाहिए। पर दिस इज द नॉट पॉसिबल, 4 की पावर n में उसके फैक्टर करेंगे तो 5 नहीं आएगा। देखो ये कितना है 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या 5 आया? नहीं आया, तो वही लिखा है नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 की पावर n है ना, तो इसमें तो कितने बार 2 आएगा 2 बार, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 2n। सो द ओनली प्राइम फैक्टर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन 4 की पावर n इज 2, इसमें ओनली फैक्टर क्या है 2। सो द यूनिक ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि अर्थमेटिक गारंटीज देयर इज नो other prime factorization of 4 की power n, so that there is no natural number n for which the 4 की power n ends with digit 0। इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है जो इसकी लास्ट डिजिट क्या ला दे 0 ला दे। यानी 0 तभी आएगा जब उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए 5, जबकि 4 के पावर n में फैक्टर में 5 आते नहीं है। कौन आता है 2 और 2 आता है। ऐसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हम देखेंगे जरा। देखो एक क्वेश्चन और है, सेम क्वेश्चन वही है, बस इस बार उन्होंने 4 की जगह कितना रख दिया 6 रख दिया, यानी 6 के फैक्टर में भी क्या आना चाहिए 5। सेम वैसे सोल्व होगा। देखो इफ द नंबर ऑफ 6 की पावर n फॉर द n वेयर टू विदाउट द डिजिट 0, ये डिजिट 0 चाहिए, डिजिट क्या आना चाहिए 0, तो क्या होना चाहिए वो किससे डिविजिबल होना चाहिए 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब है दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5, यानी 6 के कंटेन में 5 आना चाहिए। क्या आता है देखते हैं, 2 3 या 6, 3 1 जा, क्या 5 आया? नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 6 की पावर n में कौन आता है 2 and 3, 5 नहीं आ रहा ना, बस था। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं 2 and 3। सो द यूनिक ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज कहता है दैट आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n, ऐसा कोई भी नंबर n नहीं है विच इज 6 की पावर n इज एंड डिजिट इज 0, यानी क्या आ जाए बेटा हमारा 0। मैंने अब तो बोला हाँ, अगर वो कह देते आपसे 50
तो इसके फैक्टराइजर में देखो कितना आएगा 2 यानी 25, फिर 5 से कैंसिल 5, फिर 5 से कैंसिल कितना 1, यानी इसमें कौन आया 5। तो इसकी डिजिट किससे एंड हो सकती है 0 से, बट जिसके फैक्टर में 5 नहीं आ रहा वो डिजिट 0 5 से नहीं होगी एंड। समझ में आ गया क्लियर। तो आपको समझ में ना होना चाहिए, कोई भी नंबर आ जाए उसके फैक्टर में किसका आना कंपलसरी है 5 का। यदि 5 आ रहा है तो फैक्टर है डिजिट 0 आएगा, और 5 नहीं आ रहा तो डिजिट 0 नहीं आएगा। 6 में आ रहा था क्या 5 नहीं, इसका मतलब इसका एंड डिजिट 0 नहीं होगा। ये लिख दिया क्लियर कि नो नेचुरल नंबर, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है एंड जो क्या करेगा विद 6 की पावर एंड डिजिट विद द 0। समझ में आ गए हमें दोनों क्वेश्चन, एक बार अच्छे से देखें समझे, नहीं समझ में आए कमेंट करें, समझ में आए तो शेयर करें। थैंक यू।